Hello everyone, welcome to Science Bubble. So next question here is in a reaction A plus B2 gives you AB2, like a reaction is given as A plus B2 gives you a product AB2. See एक reaction दी गई बेटा A plus B2 gives you AB2. Identify the limiting reagent है ना, limiting reagent आपको identify करना है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट्स आपको पहले भी बताया था। लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट्स एक वो मटेरियल होता है ना, कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन जब रिएक्ट करती है तो उसमें हमारे पास जैसे दो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट वन है, रिएक्टेंट टू है, तो ये एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जब दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में रह जाता है तो उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यानी कि देखो रिएक्शन प्रोसीड की, रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद हुआ क्या कि कोई भी मेरा एक रिएक्टेंट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है ना, यानी उसकी जैसे ही प्रेजेंस खत्म हुई, जैसे ही R1 हमारा रिएक्शन में खत्म हो जाता है, ठीक है, तो कम हो जाता है तो रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और R2 है जो एक नेक्स्ट रिएक्टेंट है वो अभी रिमेनिंग यानी ज्यादा अमाउंट में वो अनरिएक्टेड बच जाता है ना, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन यानी एक रिएक्टेंट ऐसा है जो खत्म हो चुका है, एक अभी बच चुका है। तो इसी चीज को मैं बोलता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, तो जो मेरे पास जो कम था है ना, जो रिएक्टेंट मेरे पास कम था वो बेसिकली क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो 300 एटम्स ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि 300 एटम दिए गए हैं मुझे ए के और 200 मॉलिक्यूल्स दिया गया है मुझे बी का। आप एक बात समझो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट किसके लिए निकालना है कि 300 एटम है ना, ए का आपको कितना दिया गया बेटा? 300 एटम्स दिए गए हैं। ठीक है, और जो बी है, B2 है, वो आपको दिया गया है बेटा 200 मॉलिक्यूल्स उसके दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि बेटा कि इसका एक एटम है ना, इसका एक एटम यानी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, जो रिएक्शन हमें दी गई है कि वन एटम है ना, ए का क्या है? वन एटम, कुछ भी नहीं तो वन है। तो एटम ऑफ ए है वो रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल के B2 के साथ और वो एक मेरा B2 AB2 प्रोडक्ट बना देता है ना, एक AB2 मॉलिक्यूल्स मेरा बना देता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 200 मॉलिक्यूल्स होंगे है ना, 200 मॉलिक्यूल्स होंगे और 300 एटम्स होंगे, तो खुद सोचो बेटा, देखो एक और एक में रेशियो में हमें चाहिए था, एक रेशियो एक में चाहिए था, लेकिन हमें क्या दे रखा बेटा? 300 और 200 रेशियो में हमें दे रखा है ना। तो इसका मतलब 200 कहीं ना कहीं क्या कि लेस अमाउंट में है। अगर लेस अमाउंट में तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट है ना, यही मेरे पास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जैसे ये 200 इसके 200 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो जो 100 एटम्स है ना, 100 एटम्स ऑफ ए के जो 100 एटम्स है वो बेटा क्या हो जाएंगे? अनरिएक्टेड रह जाएंगे। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास? एक्सेस रिएजेंट है जो कि ज्यादा अमाउंट में है, और बी मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, ये मेरे पास खत्म हो जाएगा है ना। ऑप्शन सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोला गया बेटा? 2 मोल ऑफ ए है ना, जो ए है उसके कितने मोल है? 2 है ना, 2 मोल्स दिए गए हैं बेटा ए के, एंड 3 मोल्स आपको दिए गए हैं बी के। अब यहां से क्वेश्चन समझो बेटा, देखो हमें क्या चाहिए था? 1 और 1 रेशियो में चाहिए था आंसर। किसमें चाहिए था? 1 और 1 में, क्योंकि रिएक्शन हमारी यही कहती है कि 1:1 में है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या है कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट करता है विद 1 मोल ऑफ बी, लेकिन हमें तो 2 रेशियो और 3 रेशियो में दिया गया है ना, 2 और 3 रेशियो में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कि कहीं ना कहीं जो ए मोलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ए मेरे पास क्या है बेटा? लेस अमाउंट में। ए क्या है? लेस अमाउंट में है, और बी क्या है? वो मोर अमाउंट में है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो बी है वो क्या रह जाएगा? अनरिएक्टेड रह जाएगा, और जो ए है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है इस क्वेश्चन में भी, जो ए है वो मेरे पास ए क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट रह जाएगा है ना, और जो बी है मेरे पास वो क्या रह जाएगा? एक्सेस में रह जाएगा। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बेटा कि 100 एटम्स है ना, कितने एटम्स है? 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखो अब आप समझ चुके होंगे कि 100:100 यानी सिमिलर रेशियो गिवन है। अगर सिमिलर रेशियो तो बेटा 1:1 है, और यही क्वेश्चन की डिमांड थी। इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, कोई भी कम नहीं होगा है ना, रिएक्शन कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद 5 मोल्स है ए के एंड 2.5 है। देखो एक 5 है और एक क्या बेटा? 2.5 है। तो कहीं ना कहीं देखो 2.5 मेरे पास क्या है? कम है। तो बी मेरे पास क्या रह जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट रह जाएगा।
नेक्स्ट में क्या है कि 2.5 है और 5 है, 2.5 और 5 है, तो 2.5 यहाँ पे क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा, तो ए मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट रह जाएगा। और बी का जो 2.5 है वो क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन इजी थे बेटा, सिंपल, आपको रेशियो चेक करने की किस रेशियो में आपको चाहिए, ठीक है, और क्या आपको कंडीशंस दे रखी है कि जो आपको रॉ मेटेरियल रिएक्टेंट है वो किस अमाउंट में आपको गिवन है, राइट। सो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, थैंक यू।